हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग पुनः एक बार संडे सेलिब्रेट करने के बाद अपनी पढ़ाई की ओर आते हैं। और इस बार पढ़ाई में हमारा जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 55 और ये क्लास 3 to 5 के लिए है। हम लोगों ने संडे सेलिब्रेट किया, शिक्षक दिवस टीचर्स डे सेलिब्रेट किया और अब वर्कशीट देखते हैं। तो इस वर्कशीट में हमें फ्रूट्स के बारे में जानने हैं, वर्ल्ड ऑफ फ्रूट्स। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड ऑफ फ्रूट्स के बारे में क्या क्या कहा गया है, इसको समझ लें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फल अलग अलग तरह के पौधों पर लगते हैं। जैसे कुछ फल आम, केला, सेब, चेरी, नाशपाती पेड़ों पर लगते हैं। आपने देखा है कि आम बड़े बड़े पेड़ों पर फलते हैं। अमरूद भी फलते हैं, अमरूद के बारे में भी आपने जाना होगा। और कुछ फल जैसे अंगूर, तरबूज बेलों पर लगते हैं। बेल का मतलब लता होता है। ये लंबी लंबी पतली पतली जो उनकी लताएं होती हैं और वो लताएं एक किसी भी चीज़ को पकड़ के बहुत काफ़ी ऊंचाई तक चली जाती हैं या फिर चारों तरफ फैल जाती हैं। तो इस तरह से अंगूर और तरबूज जो है वो लताओं पर लगता है। और तरबूज जैसा बड़ा फल, तरबूज आपने देखा है कितना बड़ा फल होता है, तो वो बेल पर ही लगता है। बेल मतलब वो भी लताओं पर ही होता है। तरबूज बलुई मिट्टी में होने वाला फल होता है और आप देखेंगे तो इसकी लताएं तो छोटी छोटी होती हैं पर फल बहुत बड़ा बड़ा होता है तरबूज का। तो इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, रसभरी और ब्लूबेरी जैसे फल झाड़ियों पर लगते हैं, ठीक ना। और सभी फलों में बीज होते हैं और कुछ फलों के बीज छोटे होते हैं तो कुछ फलों के बीज फलों में बड़े होते हैं और कुछ फलों में बहुत छोटे बीज पाए जाते हैं, ठीक। तो हमने जान लिया कि कुछ फल वृक्षों पर लगते हैं, पेड़ पर लगते हैं, कुछ लताओं में लगते हैं, कुछ झाड़ियों में लगते हैं। तो 3 कैटेगरी के फल के बारे में हमने जाना, पेड़ पर लगने वाले फल, लताओं पर लगने वाले फल और झाड़ियों में लगने वाले फल। तो अब हम इसके आंसर को लिखते हैं कि क्या क्या आंसर लिखना है। तो इसमें कह रहा है कि 2 ऐसे फलों के नाम लिखिए जो बेलों पर लगते हैं। तो बेल पर लगने वाले फल कौन कौन हैं? तो एक है अंगूर और दूसरा है तरबूज। तो हम लोग लिखेंगे इसको अंगूर और तरबूज, ठीक। तो चलिए, बेलों पर लगने वाले में पहला है अंगूर, तो हम लोग अंगूर लिख लेते हैं। अंगूर हो गया। और दूसरा है तरबूज, तरबूज लिख लेते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, फलों के नाम लिखिए जो झाड़ियों में लगते हैं। तो झाड़ियों में कौन कौन से फल लगते हैं? तो स्ट्रॉबेरी, बेरी और ब्लूबेरी। ये फल झाड़ियों में लगते हैं, दूसरा हो गया। अब तीसरा है, 2 ऐसे फलों के नाम लिखिए जो पेड़ पर लगते हैं। तो पेड़ पर लगने वाले सबसे पहला है आम, ठीक। और दूसरे में आप अमरूद भी लिख सकते हैं, अमरूद, ठीक। तो ये भी प्रश्न हो गए आपके। अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या सभी फलों में बीज होते हैं? क्या केले में भी बीज होते हैं? केले को काटिए और पता लगाइए। तो आप देखिएगा कि अगर किसी किसी केला को आप काटिएगा तो केला में छोटा छोटा बीज होता है। तो आप इसमें इसका उत्तर हाँ दीजिएगा, ठीक है ना। कि केले में बीज होते हैं, ठीक। केले में बीज होते हैं और वो छोटे छोटे बीज होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कह रहा है कि अरेंज द नेम, मतलब नेम अरेंज करना है और दिए गए फलों के नाम को उनकी गुठली के आकार बड़े से छोटे के अनुसार लिखना है। मतलब जिस फल की गुठली बड़ी होगी उसका नाम पहले लिखना है और जिस फल की गुठली छोटी होगी उसका नाम आपको बाद में लिखना है। तो ठीक है, इन प्रश्नों को करने से पहले आप लोग पहले ये बताइए कि इन फलों में से क्या सारे फलों को आपने चखा है, सारे फलों को खाया है? इसमें है आम है, केला है, संतरा है, जामुन है और चेरी है, ठीक।
तो आप जानते हैं आम के बीज कितने बड़े बड़े होते हैं। आम के बीज तो आम से थोड़े ही छोटे होते हैं। केला के बीज काफ़ी छोटे होते हैं। संतरा के बीज भी छोटे छोटे ही होते हैं। और जामुन के बीज हैं, आप जामुन के बीज, यहाँ जामुन के बीज देख लीजिए, जामुन के बीज कुछ बड़े होते हैं। और नेक्स्ट है चेरी का बीज, तो चेरी का बीज भी छोटा छोटा होता है। तो अगर हम इसको क्रम से सजाएं तो सबसे बड़ा आम का बीज होगा, ठीक, ये होगा 1 नंबर पर। उसके बाद जामुन का बीज होगा दूसरे नंबर पर, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 1 नंबर और जामुन का बीज हो जाएगा दूसरा नंबर। और नेक्स्ट उसके बाद होगा संतरा का बीज, ठीक, तो संतरा का बीज होगा तीसरे नंबर पर, ठीक ना। और फिर होगा चेरी का बीज होगा, तो चेरी का बीज चौथे नंबर पर आएगा और केला का बीज आएगा 5वें नंबर पर। तो इस तरह से आपको सजा लेना है। सबसे पहले हम लोग आम लिखेंगे, दूसरे स्थान पर जामुन लिखेंगे और तीसरे स्थान पर संतरा लिखेंगे, चौथे स्थान पर चेरी लिखेंगे और 5वें स्थान पर केला लिखेंगे, ठीक। तो इस तरह से आपके जो फलों के जो नाम हैं और वो बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब बड़े से छोटे आकार पर, ये आपका क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे ढंग से जान जाएंगे कि इन फलों के बीज किसके सबसे बड़े होते हैं और किसके सबसे छोटे होते हैं। तो आपका जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 55, ये क्लियर हुआ। और इस वर्कशीट में अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए